सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है इश्क की सूरत। इश्क की सूरत। तलब जब पूरी होकर पूर्णता को पहुंचती है तो वो इश्क की सूरत में जाहिर होती है। इंसान के छोटे मोटे काम बनकर बड़े बड़े काम बन जाते हैं। मामूली और छोटे वो ख्यालात सबको मिलाकर जबरदस्त ख्याल बना देते हैं। इसी तरह से बोलने या तकरीर करने की आदत आदमी को मधुर वक्ता बना देती है। रोज रोज की आदत बड़ी आदत में बदल जाती है। इसी से इंसान की मौजूदा रविश का पता चलता है। इसी तरह तलब और उसकी कुरेद उसके दिल को इश्क, प्रेम और मोहब्बत का घर बना देती है और वह सच्चा भक्त, सच्चा प्रेमी व सच्चा सेवक हो जाता है। तो जो कुछ है वो आदत है। आदत ही गिरा देती है और आदत ही उठा देती है। इश्क जब दिल में आ गया फिर मुमकिन नहीं कि इंसान किसी को दुख दे सके या भला बुरा कह सके। अब सोचने की बात है, ईश्वरी प्रेम और मोहब्बत है। इसको मामूली दिमाग वाला भी जान सकता है। तो जो आदमी ईश्वर को दिल देगा तो कैसे हो सकता है कि उसमें मोहब्बत के जज्बात पैदा ना हो। जो दिल में रहता है वही बाहर असर दिखाता है। तो दिल के ख्याल ही हमारे रोजाना बर्ताव में अपने जाहिर होने के अजीबो गरीब नज़ारे रोज रोज दिखाया करते हैं। अब इस मौके पर सोचना चाहिए कि ईश्वर के साथ मिलने का तो इरादा हम रखते हैं, मगर ईश्वर की सृष्टि के साथ हमारा सलूक क्या होता है। इस जगह हमारा प्रेम कैसे कैसे रंगों रूप भरा करता है। क्या इस पर कभी किसी ने गौर किया है? अगर गौर नहीं किया है तो आज हमारे साथ थोड़ी देर के लिए हम जवान होकर गौर कीजिए। उस प्रेम की मुख्तलिफ सूरतें नजर आने लगेंगी जिनको देखकर बाग बाग हो जाओगे। प्रेम की चाल एक रुखी होती है, एकांगी, मगर उसमें इख्तलाफ यानी विपरीत भाव भी है। वो सीमित होता हुआ असीम बनने का भी इच्छुक है। कहता नहीं मगर कर्म से अपनी हालत जाहिर करता है, ऊपर भी और नीचे भी, वो दरमियान में भी और चारों तरफ भी। तो जो लोग हमसे छोटे हैं उनसे प्रेम का बर्ताव दया, नेकी, क्षमा वगैरह कहलाता है। हम भूखों को खाना, प्यासों को पानी देते हैं, उनकी तकलीफ़ों को देखकर रो देते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो ख्याल समा गया है कि ईश्वर नेक है, रहम दिल है, उदार है, कृपालु है। मगर हम उसको याद करते हैं या उसके नाम की माला फेरते हैं, अगर हम ख्याली तौर पर साथ साथ बैठना, ध्यान करना होता है तो याद रहे कि सोहबत कभी बेअसर नहीं होती। हमें ईश्वर की तारीफ़ों का आना ज़रूरी है। अगर हम इन तारीफ़ों से खाली हैं तो समझ लो कि हमारी भक्ति, प्रेम अभी तक झूठे हैं और संसारी तलब रखते हैं और इसमें सच्चाई नहीं है।
तो राजा के दरबारियों को यूं ही आपसे आप इज्जत मिल जाती है। आग के पास गर्मी और पानी के पास ठंडक मिलती है। पर कैसे मुमकिन है कि हम ईश्वर के प्रेम का दम भरें और उसके गुण हम में ना आए? मान लिया जाए कि अभी हम ख्याली मरहलों में हैं, सिर्फ ख्याल करते हैं और अपने ख्याल को पका रहे हैं, बहुत दुरुस्त। मगर ख्याल, तसब्बुर, बहम वो भी तो बेअसर नहीं रहते। कुछ ना कुछ इनका भी तो असर रहना चाहिए। अब जैसा ख्याल है वैसा ही कर्म है और वैसा ही हाल है। यह है प्रेम की सूरत छोटों के साथ। तो जो हमारी बराबर की हालत और इज्जत वाले हैं उनके साथ व्यवहारिक प्रेम, दोस्ती, आशनाई, मित्रता वगैरह की होती है, क्योंकि ईश्वर हमारा सच्चा दोस्त है। वही दोस्ती बराबर वालों के साथ बरतते हैं। बड़ों के साथ प्रेम का बरतना ताजीम, इज्जत, प्रणाम, नमस्कार और आदाब कहलाता है। तो हम जानते हैं कि ईश्वर बड़ा है, काबिल ताजीम, काबिल इज्जत व काबिल पूजा के है। इसलिए जब उसका प्रेम हम में असर कर जाता है, हम जिनको किसी माने में बड़ा बुजुर्ग समझते हैं उनके साथ अदब से उठते बैठते हैं और उनके अदब व उच्च श्रेणी का लिहाज रखते हैं, तो हमको न किसी से नफरत है, न ईर्ष्या, न द्वेष, न शत्रुता। सबके साथ हम उसी प्रेम को अलग अलग सूरतों में बरतते हैं। इनके अलावा हमारे चारों तरफ है क्या? हवा, आसमान, पेड़, पानी, हैवान और बहुत सारे सामान हैं। इनके साथ हम क्या करते हैं? हमको ख्याल पड़ता है कि हम हवा को ना बिगाड़ें, बीमारी फैलेगी। पानी को गंदा ना करें, नहीं तो बीमारियां फैलेंगी। हम पेड़ों को पानी दें, हैवानों के साथ मोहब्बत से पेश आएँ, क्योंकि इन ख्यालात में हमको निस्वार्थ सेवा का मौका मिलेगा। तो आदमी आदमी के साथ मुमकिन है किसी गरज से सलूक करे, मगर यहाँ अगर गौर से देखा जाए तो आला दर्जे की निष्काम सेवा का ख्याल लेता है। यही सच्चा हवन, यज्ञ व सच्ची खैरात है। तो हम ऐसा करने पर क्यों आमदा हो जाते हैं? क्योंकि हमको ख्याल है और ज्ञान भी है कि ईश्वर का सब काम बेगरजाना और निष्काम होता है, और हम भी वैसा करने को मजबूर होते हैं। और उसी असूल को मद्देनजर रखते हुए हम सब तरफ से साफ सुथरे रहते हैं और अपने को जब्त यानी अंडर कंट्रोल में रखते हैं कि हमारी जात से किसी को नुकसान ना पहुंचे। दुनिया में प्रेम सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है, तो सच्चा प्रेम उससे कम खूबसूरत नहीं हो सकता। प्रेमी इंसान, इंसान को कौन कहे? हैवानों के साथ भी हंसकर बोलते और दिली इत्मीनान की निगाह से देखते हैं। प्रेमी प्रेम की दौलत पाकर खुश हो जाते हैं और इसी खुशी की वजह से बेखौफ और निश्चिंत बन जाते हैं। किसी को यंत्रणा नहीं देते, ना किसी का मन, वचन, कर्म से दिल दुखाते हैं। परिंदे उनके सर पर मंडराया करते हैं, शेर उनके पांव से माथा रगड़ते हैं। न प्रेमी किसी को सताते हैं, न कोई प्रेमी को सताता है, क्योंकि सताए जाने का ख्याल तक यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। जो जी में आवे करो, करते रहो, मगर किसी का दिल ना दुखाओ। ऐसा करने में हमारी सारी बुराइयां आप से आप जाती रहेंगी, क्योंकि प्रेम दिल को जला देने वाले, दिमाग को रोशन करने वाली और जिस्म को पाक साफ करने वाली चीज़ है। फारसी के कवि मौलाना रूम फरमाते हैं कि अगर एक प्रेम ही दिल में बस जाए तो कुछ करने धरने की जरूरत नहीं। कहाँ का जब, कहाँ का तब, कहाँ का अमल व कहाँ का शगल, सब फिजूल व बेफायदा है।
प्रेम सारे मर्दों की दवा है। मर्द चाहे जिस्मानी हो, दिमागी हो, दिली या रूहानी हो, प्रेम सबको मेट देता है। प्रेम आया नहीं कि सारी बुराइयों की जड़ कटी नहीं। तो प्रेमी की आंख प्रियतम के सिवाय किसी को नहीं देखती, ना शिकवाया न शिकायत। ये राजी व रजा में खुश रहने का तरीका है। यही ईश्वर अर्पण और ईश्वर परायण का मार्ग है। दुनियादार रोते व चिल्लाते व मालिक को भला बुरा कहते रहते हैं, क्योंकि उनकी निगाह मालिक की तरफ नहीं है, अपने मतलब की तरफ है। खुदगर्जी, खुद मतलबी का ख्याल है, खुद ही सारे झगड़ों की मां है। कोई नादानों से पूछे कि ईश्वर अक्लमंद है या नहीं। अगर वह अक्लमंद है तो दुनिया में बदसूरती कैसी। अगर वह मुकम्मल है, पूर्ण है, तो उसकी कारीगरी में दोष कैसा, और कामों में नुक्स व कमी कैसी। तो कहाँ तक कहा जाए। उसका दीदार सिर्फ सच्चे आशिक व प्रेमियों को मिलता है। अब समझ में आ गया होगा कि इश्क कैसे अपवित्र दिल को पवित्र करता है, नापाक दिल को पाक करता है, संग दिल को मोम बना देता है। इश्क एक आग है जो दिल की अंगीठी में जलती है और दिल की सब बुराइयों को जलाकर खाक कर देती है, और प्रियतम के सिवाय कुछ भी नहीं रहने देती। प्रेमी रोते हैं, माशूक की चाह में जान खोते हैं, क्योंकि ये जिस्म फानी यानी नाशवान है। सिर्फ माशूक ही बाकी है। कोई ऐसों को चाहे कानूनी कहे या दीवाना बताए, मगर ये सच्चे अक्लमंद, सच्चे जौहर और पारखी होते हैं। इनकी जो मुराद होती है उसके सिवाय किसी तरफ निगाह नहीं करते, और अगर देखते भी हैं तो इस तरह से इस तरीके से कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। शायद कोई कहे कि इसके ख्याल है, हाँ बेशक ख्याल, मगर यह भी तो सोचना समझना चाहिए कि ख्याल चीज क्या है। उपनिषद में एक जगह लिखा है कि इंसान सिर्फ ख्याल से पैदा किया गया है, इसलिए जो कुछ सोचता है वही हो जाता है। इन शब्दों में पैदा किया गया पर गौर करो, असलियत समझ में आ जाएगी कि दिल को आग की भट्टी बनाओ, उसमें ख्याल के सीने को रात दिन खूब तपाओ, मैल जल जाएगा और कुंदन चमकने लगेगा। यह तो समझ में आता है, बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब सवाल यह कि इसको पैदा कैसे हो। जवाब है कि तलब यानी ख्वाहिश या इच्छा को बढ़ाते चलो, उसमें रोज रोज शौक बढ़ता जाए। गुरु के पास जाओ और उनकी व्यक्तित्व के साथ यानी मतलब को दूर रखकर सच्चा प्रेम करना सीखो। वे दुनिया में साक्षात प्रेम मूर्ति हैं। इश्क मुजस्सिम और हकीकत मुजस्सिम है। ये हो सकता है कि किसी को किसी अवतार का इष्ट हो, किसी गुजरे हुए फकीर के साथ मोहब्बत हो, किसी देवता के साथ मोहब्बत हो। अगर इन बातों का ख्याल है तो हम किसी के साथ उलझने को तैयार नहीं। जो जिसका इश्क रखे वह उसको कर देखे, मगर इतना सोच ले कि वैद्य धन्वंतरी मर गए, अब दवा कौन देगा। पुराने सोते सूख गए, अब पानी कहाँ से मिलेगा। तो इश्क किसी का भी हो अच्छा है। औरत का इश्क, माता पिता का इश्क, भाई का इश्क, सब अपनी अपनी जगह मुबारक हैं, मगर सच्चे मुबारक वे हैं जो अश्क के जिंदा सर चश्मे पर पहुंचकर ओत प्रोत और सैराब होकर शांति पाते हैं। यानी सतगुरु की सेवा में जाकर सत्संग करके उनके प्रेम से माला माल होते हैं, या सच्चे पिता परमात्मा में अपने आप को ले करके उसके प्रेम में ओतप्रोत होते हैं। तो सच्चा प्रेम केवल दो ही जगह पर मिलता है,
या तो परमपिता परमात्मा के चरणों में या उन भक्तों में जो सच्चे दिल से उसके प्रेमी हैं और जिनको गुरु कहते हैं। तो लाख मूरत के सामने भेंट चढ़ाओ, मगर ना वो बोलेगी, ना सच्चे माने में किसी को इसकी वेदी पर तन मन भेंट करने का मौका मिलेगा। गुरु चमड़ा हड्डी गोश्त का नाम नहीं है, वो आइडियल है, आदर्श है। पहले जाहिर मूरत पर नौछावर होना सीखो, फिर आपसे आप भीतर की तरफ चले जाओगे। भीतर अंदर है, बाहर नहीं। तो इसको पुख्ता करने का सामान यही है। ये ना समझना हम गुरु बनकर किसी से अपने आप को पुजवाना चाहते हैं। हम ना गुरु हैं, ना गुरु बनने का दावा है, मगर मालिक के हुक्म से सच्चाई की तरफ जाने और चलने की प्रेरणा करते हैं। यही गुरु का हुक्म है। तो अगर किसी को मंजूर ना हो ना सही, मगर प्रेम से खाली नहीं रहना चाहिए। किसी के प्रेम को दिल में जगह दो, वह आप किसी वक्त रास्ता खोज निकालेगा। हाँ, जरा देर लगेगी, मगर क्या हर्ज है, देर आए दुरुस्त आए। अगर कुछ नहीं हो वो कुछ नहीं तो तलब को ही तरक्की देते चलो। एक जिज्ञासु किसी फकीर के पास गया और कहा, मुझे खुदा के दर्शन करा दो। फकीर उसकी भावनाओं को जान गया और कहा, सब्र से काम लो, मगर उतावला सुबावला। सब्र कहाँ? बोला, नहीं बाबा, जल्दी है ना। फकीर ने उसकी गर्दन पकड़कर अपनी गनी में डालना चाहिए। धुआं लगा, घबराया, कशमकश करने लगा। फकीर ने छोड़ दिया। तब की जान में जान आई। तब उसने पूछा कि आग के पास तुझे किस बात की ख्वाहिश हुई? उसने कहा, दम घुटता था, हवा चाहता था और आग से बचने की तलब थी। साधु ने कहा, बेटे, ये संसार आग का घर है। इससे जब तक किसी किस्म की नफरत ना हो और मालिक के चरणों में जाने को ऐसी ही ख्वाहिश ना हो जैसी तुझे आग से बचने की और खुली हवा में सांस लेने की हुई थी, तब तक तू अधिकारी नहीं बन सकता। जा, तलब को तेज करता रहे, फिर कभी उसका भी वक्त आएगा। मतलब ये कि प्रेमी इस तरह के विरक्त और दुनिया के झगड़ों से आज़ाद होकर तलब माशूक की राह में आते हैं। बाकी सब कूड़ा करकट है जो संसार की आग में जलते रहते हैं। इसी को इश्क कहते हैं। धन्यवाद।